बंदर से और राह भर में मेरे तुमसे बढ़कर कोई क्या खबर लाए हो? उस तरफ की कहो। आपकी बात का हमको चारों तरफ और वहाँ चारों तरफ पुलिस वालों ने करवाया है जिनका पुरधा गिरफ्तार और करे आपको रखा 50। तो लाया हूँ ताजी खबर सुनिएगा सर। लाया हूँ ताजी खबर सुनिएगा सरदार। जब से मैंने सुना अकल मेरी है ना मौका विचार करने का। अकल मेरी है ना मौका विचार करने का। अठवाया पीला इंस्पेक्टर ने गिरफ्तार। पुलिस वाला ना कुछ कर सके मत देना उन्हें। तो मेरा काम है। नाम से मेरे वाकिफ है हर एक पसर सामने आए तो बुरा। तो चिंता न कर और किसी बात की और किसी बात की जब ना निभाना है आता हमें मेरी नजर से बचकर वो जावे कहाँ हम गोली चलाना है। बैठो। अब तिजोर पाला नहीं कटा जा रहा। अपने कबीले में बैठो नाई बरसी हो। कल की डकैती का लूटा हुआ माल किसके पास है? कल की डकैती का लूटा हुआ माल हमारे पास है। कितनी नगद रकम है और कितनी जेवरात है? 50,000 रुपया, 10 किलो चांदी, 600 ग्राम सोना, 2 बोरा आलू। पहाड़ी नगद रकम जो है हाँ। ग्रोह का खर्चा लिया जाएगा। अच्छा जाओ और 1 बोरा हथगोला धुआं वाले और 1 बोरा कारतूस लेकर फौरन आ जाओ। ठीक है। जय माँ भवानी। जय जम्मल जय। चौकीदार दीवान उस मुजरिम ने अपना जुर्म इकबाल कर लिया। साहेब जी मारन पीटन बहुत लेकिन जुर्म कुछ नहीं इकबाल। तुम ये काम करो जाकर के लोकल का ताला खोलो तत्काल उसको हमारे सामने लाओ। देखो किस तरीके से मैं जुर्म इकबाल करवाता हूँ। चल लगा। जाओ पुत्तड़ भाग जाओ। तो कहे खुलवाए दी चौकीदार। यह बस एड़ के बैठो। न जाने कौन सी तुम मिट्टी के बना है जो इतना टॉर्चर करने के बावजूद जुर्म इकबाल नहीं करता। साहब हाँ। मैं एक बार नहीं 100 बार वही कहूँगा। क्या कहेगा? और कहता रहूँगा कि हमने तुम्हारे मामे का गोद मांगा। ये तो मैं कई बार तेरी जुबान से सुन चुका हूँ। साहब मेरी बातों पर यकीन करिए मैंने खून नहीं किया। क्या ये सच नहीं था कि मौके वारदात पर मेरी भाभी मां तड़पती हुई और तेरे हाथों में खून से भरा खंजर ये साबित करता है कि कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि तूने किया। साहब जी जी एक बार मेरी सच्चाई सुन लीजिए। हाँ उसके बाद में क्यों ना मुझे फांसी की सजा हो जाए मुझे मंजूर है। लेकिन मेरी एक बार सच्चाई सुन लीजिए। कौन सी वो सच्चाई सुनाना चाहता है जिसकी वजह से तेरी जिंदगी से वो सच्चाई? मेरे नाम शिवा है। मैं
मैं इसी चंदनपुर का रहने वाला हूँ। मेरे गांव चंदनपुर का जमींदार ठाकुर दयाल सिंह मेरी झोपड़ी पे आकर के मेरे पिताजी को इतना मारा कि उन्हें जान से मार दिया साहब। अच्छा, इतना ही नहीं, मेरी बहन रानी झोपड़ी के अंदर खाना बना रही थी, उन लोगों ने मेरी बहन की इज्जत लूट करके उससे गोली। चंदनपुर रियासत का जमींदार ठाकुर दयाल सिंह अपनी हवेली से आकर तेरी झोपड़ी पर आया और तेरी बापू को बड़ी बेरहमी से मारा। उसने अपनी अंतिम सांसों को तोड़ दिया। तेरे कोई एक बहन थी जिसका नाम रानी था। उसकी खूबसूरती देख करके चंदनपुर रियासत का जमींदार बड़ी बेरहमी से तेरी बहन की इज्जत लूटिया और उसे जान से मार दिया। उस वक्त तू झक मारता रहा। अकल के पुतले, कब तुम लोगों को अकल आएगी? जब तेरे बापू का खून हुआ और तेरी बहन की बड़ी बेरहमी से इज्जत लूटी गई, उसी वक्त अपनी बहन की फरियाद लेकर इस राजापुर चौकी आता, उन बेसितरीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाता, या तो उन्हें उम्र कैद की सजा या सजा फांसी होती है। ऐसा कुछ किया तूने? हमने वही किया साहब। क्या किया? अपनी बहन की लाश उठा करके इसी राजापुर चौकी में डाल दिया। यहाँ पे एक साहब तैनात थे जिन्हें लोग कहते थे इंस्पेक्टर शंकर शर्मा। अच्छा, उन्होंने मेरी रिपोर्ट लिखी साहब। हाँ। हमने 3 दिन का मौका दिया। हमने कहा 3 दिन के अंदर सुनवाई हुई तो ठीक है, वरना तुम्हारे क्वार्टर पर मिलने मैं आऊंगा। 3 दिन हो गए, मेरे बहन और मेरे पिता के केस में कोई सुनवाई नहीं हुई। हमने सोचा उनके क्वार्टर पे जाकर के उनसे मुलाकात करूंगा। क्वार्टर पे जाकर के पहुंचा, देखा कि साहब, मुझे साहब तो नहीं मिले, लेकिन उनके बीबी के जिस्म में तेजधार छुरा भुका हुआ था। अच्छा, और वो दर्द से तड़प रही थी। तो हमने सोचा इनका खंजर निकाल के फेंक दो, हो सकता है इनकी जान बच जाए। हाँ। लेकिन उधर मैं खंजर खींच ही रहा था और आपने आकर के मेरे हाथों में तेरे कहने का मतलब जब बहन की एफआईआर दर्ज करवाया तूने, उन इंस्पेक्टर साहब से कहा 3 दिन का मौका, 3 दिन के अंदर अगर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो मैं दोबारा करके तुमसे राजापुर चौकी पर मुलाकात करूंगा। काश अगर राजापुर चौकी पर नहीं मुलाकात हो सकी तो मैं आकर के क्वार्टर पर तुम्हारी मुलाकात करूंगा। 3 दिन का रास्ता देखता रहा और तेरे बहन के केस में कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसी वक्त तू अपने दिल में सोच करके राजापुर चौकी आया, और जब राजापुर चौकी आया तो यहाँ पर इंस्पेक्टर साहब से भी मुलाकात नहीं हुई। तूने सोचा अपने दिल में जाकर के क्वार्टर पर देखो, क्वार्टर पर तेरी मुलाकात हो जाए। जिस वक्त क्वार्टर पर पहुंचा तूने अपनी आंखों से क्या देखा कि भाभी माँ दर्द के मारे तड़प रही, उनके तेजदार छुरी जिस्म में भुकी। तूने सोचा उस खंजर को निकालूं, हो सकता भाभी माँ की जान बच जाए। जिस वक्त तूने खंजर को निकाला उसी मौके वारदात पर हमारा पहुंचना होगा। जी सर। ऐसा हो सकता है। आजकल के जमाने में सिवा कहता तो कोई और है, लेकिन करके कोई और दिखाता है। मैं जानता हूं, मुझे मालूम होगा कि तू कातिल नहीं है, लेकिन कानून को चाहिए ठोस सबूत। इन जज्बातों की कानून कभी कदर नहीं करता, इसलिए मैं इसी वक्त तेरा चालान सेंट्रल जेल भेज रहा हूँ। आओ, याद रहे तू कानून की हिरासत में तब तक रहेगा जब तक मैं उन मुजरिमों तक पहुंच नहीं जाता हूँ। कानून पर भरोसा रखना, कानून से तुझे इंसाफ मिलेगा। मैं तुझसे वादा करता हूँ, दूध का दूध और पानी का पानी मैं कर दिखाऊं। दीवान, इसका तत्काल चालान बड़े वाले चौराहे पर लेकर आओ। मैं इसके चालान के कागज तैयार मैं चाहूं तो इसी वक्त मैं तुझे जान से मार सकता हूं, लेकिन मानूंगा नहीं। हथकड़ी खोलो। मैं भी सोचता हूं तेरे बीवी बच्चे होंगे, काश मैं तुझे मार दूंगा तो तेरे बीवी बच्चे दर दर की ठोकरें खाएंगे। ब्याह नहीं भा भाई, आए ब्याह नहीं भा। शादी नहीं हुई है, धौधा तो रग तक जरिया है, तुम्हारे ब्याह हुई नहीं भावा। अब भाई तू जात भाई है। हथकड़ी उठाओ। पहनो 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 पहनो। सुन रहे? हाँ। मुर्गा बनाओ। ओ घर मालिक, मुर्गा 4 किलो दे जाओ। मुर्गा बनाओ। मुर्गा मुर्गे मीट की बात नहीं करता हूँ। हाँ। मुर्गा बनाओ जिस तरीके से टीचर लोग बच्चों को बनाते थे बचपन में। बनाओ। वैसे हाँ, कान पकड़ो बनाओ। कान हाथे पड़ा भैया। कान पकड़ो बनाओ। ऐसे अरे, कान पकड़ो, कान पकड़ो। तोरी भुर्जी की कान बिल्कुल नोचेली है। मुर्गा कौन बनी?
मना कान कौन पकड़ेगा? किसके? क्यों कहाँ बताया रहा? करो कुकुरुकू, कान पकड़ो, करो कुकुरुकू। इसी तरीके से जब तक मेरी पैरों की आवाज तेरे कानों तक सुनाई दे, इसी तरीके से कुकुर को दीवान क्या हो रहा है? ऐसे क्यों झुके बैठे हो? कत्ता गवा तो आराम होगी चाहिए। कौन गया रे? हथकड़ी खोल रे। हथकड़ी खोल इसके हाथों की। भाई तलक बगुला मछली के लिए, मछली बगुले के लिए ली गवा कौन गया? वह है मुलजिम किस मुजरिम की बात करता है? शिवा। कितना समय हुआ है रे? 5 मिनट। तो 5 मिनट में मुजरिम ज्यादा दूर नहीं, जितनी जल्दी हो सके उतनी पीछा करो। यू कमांड। जाओ। अरे छोड़ करो। छोड़ दो, अपना दीवान है। और हम जानी यह सेवा जैसे तुम लोगों की लापरवाही की वजह से सिवा निकल गया। और कहा कही थी अपने डिपार्टमेंट में पकड़ा पूरी कर बड़ा मजा स्टॉप इट। राजापुर चौकी चलो जाओ। चलो जाओ। ए डरना मत, हम लोग झाटू हन, हमका ना जाने, हम तो इन्हें के ग्रोह में रही थे। इनके कहाँ रहते हो? तुम कैसे आओ जल्दी बताओ, मौसम खराब है। बोलो। प्रोफेसर रामदयाल, ठाकुर जय सिंह और उन लोगों ने मेरी बहन की इज्जत लूट करके उसे गोली मार दी। मेरे पिताजी को जान से ना, अरे पूरा गिरो ले चलो दयाल के बुआ और उधर करी बहिनी को वहाँ मत जाना, वो इतने खतरनाक इंसान है, हमेशा साले पीछे से वार करते हैं। आ बताए थी उन्हें पूरे गिरो की बहिनी विधवा हुई है। बोल, क्या चाहता है? शिवा तेरी हर मदद करने के लिए तैयार है। क्या चाहिए? आलू टमाटर प्याज। सिर्फ मुझे तुम लोगों की शरण से, मैं डाकू बनना चाहता हूँ चाचा। यदि डाकू बनना चाहता है तो आज सोना सिंह की राइफल लेकर कसम खा के वादा करो, किसी साथियों के साथ गद्दारी नहीं करूंगा आज छुन्ना सिंह की राइफल लेकर कसम खाओ। और किसी गरीब भाई को नहीं सताऊंगा, किसी माँ बहन की इज्जत लूटते नहीं देखूंगा। हिम्मत है चुका दूंगा मैं जब तक सारे बंद नहीं चुका मगलू पेट बहुत है और पराता सिवा मैं तुझे आज से तो कबीले का सरदार गैंग संचालक जब तुमको करना पड़े हर गरीबों का बल्ला।
ले चलो सट्टे पे जहां इंसान से हैवान बनाया जाता है दादा। जय चंबल। हाँ दोस्तों, वही नजरों के सामने जो शंकर शर्मा की पत्नी थी, लोगों ने इज्जत लूट करके हत्या कर दिया था। लेकिन कुछ तुक की बात ऐसी थी, शंकर शर्मा को जख्मी बना के गटर में फुकवा दिया गया था, लेकिन वो बेचारा मरा नहीं, वो अभी जिंदा है। देखो पत्नी की याददाश्त में क्या उसकी हालात हो गई हैं। तो वही शंकर शर्मा। भूख लगी, खाऊंगा। खाइए तुमको खाऊंगा। सारा हम का बताए रहा खाइए रे, दाल रोटी खाइए बनी गई ले, तुमको खाऊंगा। हम का खाइए तेरी बहेली। अरे वो चल जाती मेरी प्राणन प्यारी, और वो चल जाती मेरी प्राणन प्यारी, राधा सूरत देव दिखलाए। अरे जो ना मिली हो तुम मोरी सही जाती, और जो ना मिली हो तुम मोरी सही जाती, तो हम देंगे। राधा, मेरी राधा कहाँ है? नहीं, भगवान ने जिसे हुस्न देता है उसके पास दिल नहीं होता है। और जिन्हें सूरत खुदा ने दी है, उनके दिल नहीं होता। जिन्हें सूरत खुदा ने दी है, उनके दिल नहीं होता। अगर होता, अगर होता, अगर होता है दिल तो प्यार के काबिल नहीं होता। नौकर जय शंकर की। जय शंकर की। और सुनाओ। आज रे हमारी भांजी के कमरे से आवाज आ रही थी, हाँ वो कान कहीं जाने की बात कर रही थी। हाँ, हमें लगता है अब आवाज हम हो सुने रहा, जान तो कैसे आ रहा है। खरहे में यहाँ कुटिया भी आने है, बिल्लन की आवाज। मेरे दोस्त, आज हमारी भांजी कहीं जाने की बात कर रही थी, उसके कमरे से कुछ आवाजें आ रही थी। भांजी तुम्हारी जाने की बात कर रही थी, तो यार बुलाकर पूछो। सामने देखो भागते हुए आ रही है। मामा जी नमस्ते। नमस्ते, बोल क्या कहना चाहती मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। वो कौन सी बात कहना चाहती? मैं अपने गांव श्रीनगर से आना चाहती हूँ। बस इतनी सी बात, श्रीनगर गांव में जाने की जी, बात बाबा कर जी। रही थी। तो शौक से जाइए, तो तेरा गाँव आज नहीं तो कल जरूर जाएगी। सच कहते लेकिन इस तरीके से अकेले नहीं जाओगे, तुम्हें भेजने के लिए हमारे दोस्त ठाकुर उदय सिंह तुम्हारे साथ में जाएंगे। अरे मैं उनके साथ नहीं जाऊंगा, मैं अकेले ही चले जाऊंगा। कोई दिक्कत अरे तो नाई जवाब से तो का, नाई जवाब से तो का है।
इनके साथ ना जा कोई बात नहीं, हमका है काम में मिल बा, हमका अपनी गाड़ी की चाबी ला। साले गाड़ी नहीं कह पाते हो भिन के तो चरपहिया बोला करो, और फिर नौकरों के साथ में हम लोगों की भांजी जाएगी। तुम साले उल्लू के बट्टे हम लोग किस दिन कमाएंगे? घबराओ नहीं सोनम, जैसे ये तुम्हारे मामा हैं वैसे हम भी तुम्हारे कुछ लगते हैं। सच है। घबराओ ना, ये तुम्हारे सगे दो मामा, ये इनके दोस्त, कहने मैं लंगुटिया यार, भाई भाई यो है, ये मामा यो मामा, ये मैं खाली हमें तुम्हारा भूफा है। सोनम मामा जी घबराओ नहीं, हम तुमको इस तरीके से ले चलेंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि अब अपने गांव घर अपने श्रीनगर कब पहुंच गए। आओ भाई चलो। हमारा दोस्त उदय सिंह हमारे भांजी को भेजने के लिए इसके गांव से निकल गया है, तब तक हम जाते हैं, कुछ जरूरी काम से हमें बाहर जाना है।